my name is Veria Siddiqui and you're watching Inside Reaction 10 worst movies. Like नीचे से टॉप तो नहीं बोल सकते, नीचे से वर्स्ट ही बोलेंगे. टॉप वर्स्ट मूवीज 2023 बॉलीवुड की 10 ऐसी मूवीज जो कि देखकर मेरे पेट में दर्द हुआ है, मेरे सर में दर्द हुआ है और मेरा मूड फक हो गया है. लाइक सीरियसली व्हेन आई से दिस. ओके, 10 नंबर पे कौन सी है? 10 नंबर पे तुम लोगों की पसंदीदा हीरो की मूवी है और इसमें बहुत हेट आएगा. रणबीर कपूर को ऐसे क्यों बोला? रणबीर कपूर को ऐसे कैसे बोल दिया तुमने? श्रद्धा कपूर को ऐसे कैसे बोल दिया? आई नो तुम लोग समझ गए. तू झूठी मैं मक्कार मूवी. क्या था ये और ये क्यों था? लाइक ये क्या मतलब? ठीक है, जो उनके डायरेक्टर हैं टीटू की सुईटू की व्हाटएवर जो भी है और जो भी प्यार का पंचनामा, ठीक है, समझ आती है कि मोनोलॉग्स हैं और मोनोलॉग्स चल रहे हैं. कार्तिक आर्यन अच्छा बोल रहा है, अच्छा कर रहा है. एक मोनोलॉग रखा था पंचनामा, प्यार के पंचनामा 1 में, प्यार के पंचनामा 2 में भी एक मोनोलॉग था. लेकिन इस मूवी में हर बात मोनोलॉग में हो रही है. श्रद्धा कपूर कोई बात करी है, मोनोलॉग में करी है. रणबीर कपूर लाइन मार रहा है, मोनोलॉग में मार रहा है. उसकी अम्मा जी कोई बात करी, उसकी अम्मा जी रेंट कर रही है, मोनोलॉग में करिए. भाई इतने मोनोलॉग क्यों भाई? ठीक है ना, कॉन्वर्सेशन दिखा दो, कोई डायलॉग. ठीक है, समझ आ रहा है कि डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, बहुत ऑन पॉइंट है, लेकिन यार बात होनी चाहिए ना, कोई कॉन्वर्सेशन हो ना. भाई मोनोलॉग चल रहे हैं, सबके अपने अपने मोनोलॉग चल रहे हैं. और मूवी क्या है कि एक लड़का होता है, एक उसका दोस्त होता है, एक लड़की होती है उसकी दोस्त होती है, वो कहीं जाते हैं, उनकी शादी पे मिल जाते हैं, ये होता है वो होता है. मतलब ठीक है, मिल गए हैं, ठीक है. अब आप इतनी स्टूपिडिटी दिखाइए कि एक कॉल में बात करो, हाय बेबी हाउ आर यू दिस एंड दैट, उसके दूसरे कॉल पे हाँ जी मैं इसके साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ. सेम बंदा है, लाइक स्टूपिड हो या क्या मसला है कि आपको आवाज नहीं समझ आई? आवाज तो सेम होती है. और रणबीर कपूर ना चेंज भी नहीं कर रहा, आवाज भी नहीं चेंज कर रहा अपना, ना ही श्रद्धा कपूर आवाज चेंज कर रही है. लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके बंदे की आवाज है, आपकी बंदी की आवाज है. इतनी स्टूपिड मूवी थी. ऊपर से जो उसका जो वो दिखाया गया था, यानी कि जो भी उसके पता नहीं जो भी यूज किया गया था, भाई इतने चिट्टे लग रहे हैं, इतने फ्लॉलेस लग रहे हैं. इतना फ्लॉलेस क्यों दिखाया गया? एनिमल में अब देखो ना रणबीर कपूर को सारी मतलब समझ आ रहा है कि ये फेस लुक है. इवन जो स्टूडेंट वाला भी क्रिएट किया गया था वो भी बेहतर था. लेकिन जो भाई तू झूठी में मक्कार में जो उनके फेस लग रहे हैं, पता नहीं अजीब सी एडिटिंग हुई हुई है, अजीब से उस पे पता नहीं फिल्टर्स लगे हुए हैं, क्या हुआ है मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या है. और श्रद्धा कपूर पे तो फिर सूट कर रहा है, लेकिन रणबीर कपूर पे बहुत ऑफ लग रहा है. एक्टिंग भी बिलो एवरेज थी. श्रद्धा कपूर इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी. हसीना पारकर में इतना अच्छा उसने काम किया हुआ है. इवन आज की 2 में भी अच्छा काम किया हुआ है. पता नहीं तू झूठी में मक्कार में एक्टिंग ही नहीं कर पाई. वो एक्टिंग करने की कोशिश कर भी रही थी लेकिन एक्टिंग हुई ही नहीं. ओके, 9 नंबर पे आ जाती है सुहाना खान और जानवी कपूर की छोटी बहन खुशी कपूर की मूवी आर्चीज. भाई आर्चीज में आई नो 3 बड़े नेपो किड्स हैं. उसमें अगस्त्या है, खुशी कपूर है और सुहाना है. लेकिन वेदांग की जो एक्टिंग है, वेदांग की एक्टिंग वाज सो गुड. मतलब मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि एक 3 कैरेक्टर्स हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने देखा उस कैरेक्टर को वेदांग को तो मुझे लगा कि ओ ये है आर्चीज और यही मेन लीड है. लेकिन भाई वो मेन लीड नहीं था. मुझे ना जरा शक्ल जरा मिल रही थी तो मैंने स्टार्ट किया देखना, मुझे इतना समझ गया तो मुझे एक फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि ये मेन लीड है और यही हीरो लग भी रहा है. लेकिन भाई अपेरेंटली वो हीरो नहीं था. और जो मेन लीड थे उन्होंने पता नहीं क्या मूवी बनाई है, क्या डायलॉग डिलीवरी है. बटर तुम बटर वैसे भी बहुत अच्छा लगा लेते हो. और वो अजीब पता नहीं अजीब सी मूवी थी ना. एक्टिंग थी, डांस अच्छा था, डांस बहुत अच्छा था और सुहाना का खुशी का. लेकिन एक्टिंग मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं. रिव्यू मैंने कर दिया है आर्चीज का, तो आप लोग जाके रिव्यू देख सकते हैं और क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है वो सारे उस रिव्यू में डिस्कस है, आप जाके देख सकते हैं. ओके, 8 नंबर पे है यूटी 69 जो कि राज कुंद्रा की एक बायोपिक बनाने की कोशिश की गई है या फिर उनका जो जेल में एक्सपीरियंस गुजरा है वो दिखाने की कोशिश की गई है. भाई राज कुंद्रा अगर इतने आप अमीर है ना, लाइक शिल्पा कहती है कि इनके बहुत सारे बिजनेस है, ओह ही इज सो रिच एंड दिस एंड दैट. इवन राज कुंद्रा कहता है कि मैं इतने बिजनेस है तभी शिल्पा चल रही है. और इसके अलावा इतनी मतलब इतना आप कंटेंट बना लेते, इतनी वीडियोस बना लेते तो थोड़ा लगा लेते ना बजट इस मूवी पे जो आपकी यूटी 69 है जिसने आपकी इमेज को व्हाइट वॉश करना था. भाई थोड़ा बजट तो लगा लेते, मतलब दिखा देते ना. जेल दिखाया है और जेल में किस तरह से उनको हरास किया जा रहा है. लाइक राज कुंद्रा ऐसी मूवीज बना रहे थे लेकिन उनकी मूवी में जेल में उनको हरास किया जा, लाइक
कैसे हो रहा है ये। और भाई उनको टूथब्रश नहीं मिला, उनको आईफोन नहीं मिला, उनको टॉवल नहीं मिला, उनको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जेल बहुत बुरे होते हैं, जेल का खाना अच्छा नहीं होता, जेल में बड़े मसले होते हैं, वो सारा कुछ बता दिया गया है कि भाई राज कुंद्रा एक बहुत ही मासूम और बहुत ना एक जैसे एवरेज, हाँ ये बड़ा दिखाने की कोशिश किया गया है, कॉमन मैन भाई आप कहीं से नहीं हो, तो आप अगर दिखाना चाह रहे हो ना कि ओ ये यू आर अ कॉमन मैन, तो ऐसा भाई नहीं है। और UT69 अच्छा मुनव्वर फारूकी को ले लिया गया इसकी पीआर के लिए, फरा को ले लिया गया, दोनों मिलके पीआर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मूवी जो थी वो बहुत बड़ी फ्लॉप रही है। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाती है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की गनापत। भाई गनापत में एक डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाई है कि किस अच्छा तुम लोगों ने अगर 3% देखा है ना नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है 3% अगर तुम लोगों ने देखा है ना, वो एक सीजन है जिसके 2-3 सीजन आए हैं अभी तक कि वो किस तरह से, यानी कुछ लोग होते हैं वो दूसरी तरफ जाना चाह रहे होते हैं और वो ना बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो उन 3% लोगों में आ जाए, क्योंकि जो बाकी 97% होते हैं उनके हालात बुरे होते हैं। भाई पॉवर्टी होती है, इन्फ्लेशन तो खैर छोड़ो, पॉवर्टी खत्म हुआ होता है, कुछ नहीं होता भाई वहां पे। ये कह रहे हो महंगाई क्या, वहां पे कुछ है ही नहीं भाई, सब खत्म हुआ होता है, डेड हुआ होता है, लोग तरस रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, खप रहे होते हैं कि किसी तरह वो सारा करके ना जो पूरी गेम है वो पार करके वो किसी तरह उन 3% में चले जाए। तो अगर वो तुमने देखी है ना तो तुम लोगों को शायद थोड़ा बहुत कंटेंट समझ आ जाए कि एक डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाई है, इधर के लोग हैं उधर के लोग हैं, लड़ मर खप रहे हैं, और टाइगर श्रॉफ है जो कि टांगे चला रहा है, एक्शन कर रहा है, कृति सेनन है, पता नहीं क्या अजीब सी मूवी थी। और जो उसकी वीएफएक्स तो मैं कहती हूँ कि किसी बच्चे को पकड़ा दिया गया है कि बेटा बैठो, इसको बैठ के ना आपने ऐसे एडिट कर देना, और उसने एडिट कर दिया कि ये बन गया, ये आप ले लें जी। गनापत जो है मतलब मैंने ना गनापत को पूरा देखा भी नहीं, और टू बी ऑनेस्ट मुझसे देखी भी नहीं जानी थी। मैं अपने ऊपर क्यों जुल्म करूँ तुम लोगों के लिए कि मैं पूरी देखूं, मैंने जितनी देखी मुझे समझ नहीं। गनापत 7 नंबर पे। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाती है कुत्ते। नहीं मैं आपको अब्यूज नहीं कर रही, मैं आपको गाली नहीं दे रही हूँ, क्या हो गया आप लोगों को, कुत्ते मूवी आ जाती है भाई। कुत्तों से ना कुत्ते मूवी से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। आई डोंट नो व्हाई मुझे एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि उसमें तब्बू थी और तब्बू मुझे एक अच्छी लगती है। उसके अलावा राधिका मदन थी, मतलब कास्ट जो थी वो मुझे अच्छी लगती थी, माइनस अर्जुन कपूर। मुझे लगा कि कास्ट जो है वो कर सकती है, कास्ट का इतना कैलिबर है कि वो कर लेगी, संभाल लेगी, डायरेक्शन भी सही है। लेकिन वो पता नहीं क्या, वो अर्जुन कपूर का एक होता है ना कि एक मनुष्यत होती है कि भाई अगर ये शक्ल है ना तो चीज नहीं बिकेगी, फिर बेशक आप अच्छी स्टोरी लाइन डालो, यार स्टोरी सही है समझ आई, बट उन्होंने अच्छा सोचा, एक नया कॉन्सेप्ट था, एक नई चीज लेकर आए, लेकिन आप उसको ना सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और वो चीज ना नजर नहीं आई, सामने नहीं आई, उभर के नहीं आई यार। बहुत मैं कहती हूँ कि डिजास्टर था। इवन राधिका मदन ना मुझे वो वाली एक्ट्रेस है कि मुझे वो बिला वजह की, एक होता है ना कि बिला वजह की पसंद है, मुझे राधिका वैसे पसंद है क्योंकि मैंने उसका ड्रामा देखा हुआ था, तू मेरी आशिकी करके एक ड्रामा आता था, बहुत पहले आता था, तू ही आशिकी पता नहीं क्या आता था, बट वो बड़े मजे का था, तो वहां से मैं ना उसकी फैन थी। तो भाई लेकिन अब पता नहीं इस मूवी में इन्होंने क्या किया है, मुझे तो खुद समझ नहीं आई है। 5th नंबर पे आ जाती है किसी का भाई किसी की जान, किसी का भाई किसी की जान, शाहरुख नहीं सलमान खान। मतलब सलमान खान ने छोटे छोटे बच्चे पकड़ लिए, छोटे आ जाओ, और उनके साथ अब हम ये सारी हमारी जो है ये हमारे ही बच्चे हैं। नेपोटिज्म, पता नहीं अजीब किस्म का नेपोटिज्म चल रहा है। वैसे शहनाज गिल की वजह से मैंने थोड़ी देख ली, खैर शहनाज गिल का कोई कैरेक्टर भी नहीं था। शहनाज गिल क्या यार, मेन लीड जो थी उसका कोई कैरेक्टर नहीं था, कोई रोल नहीं था, बस भाईजान हो रहे थे, और पता नहीं अजीब सी मूवी थी, और वही अजीब से यानी कि ना वीएफएक्स हुए थे, पता नहीं क्या अजीब सा शक्ल का बना हुआ था। और जो डायलॉग्स थे, भैया किसने डायलॉग्स लिखे मुझे बताओ कि किसी का भाई किसी के जान के डायलॉग्स किसने लिखे हैं, मुझे प्लीज उनका नाम मेंशन कर दो, बहुत अजीब से थे। 4th नंबर पे आ जाती है थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा थैंक यू फॉर कमिंग, भूमि पेडनेकर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। उसके अलावा डॉली एक लाइक इंस्टाग्राम पे होती है जिसको मैं बहुत ज्यादा देख रही भी होती हूँ, तो वो मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। उसके अलावा शहनाज गिल भी मौजूद थी उस मूवी में, लेकिन यार वो क्या सीडो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या वो सेक्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि करना है जो करना है करो यार, क्या फर्क पड़ता है। लाइक हम बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, वी कैन डू एनीथिंग। तो भाई अजीब ही थी, थैंक यू फॉर कमिंग। 3रे नंबर पे आ जाती है लेडी किलर। नाम सुना है तुम लोगों ने? आई नो तुम लोगों ने नाम नहीं सुना। अर्जुन कपूर की एक मूवी आई थी, यहीं पे इधर उधर कहीं आ गई थी, तुम लोगों ने नहीं नाम सुना होगा, बट मूवी में था क्या कि मूवी का जो 75% था वो था अवेलेबल, 25%
शूट ही नहीं हुआ कभी, लाइक मूवी इनकम्प्लीट है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मूवी है जिसमें अर्जुन कपूर है, एक मूवी है जिसमें भूमि पेडनेकर है, लेकिन वो इनकम्प्लीट हो गई। चलो अर्जुन कपूर का तो समझ आता है ना कि फ्लॉप जाती है, कभी ऐसा हो जाता है कभी वैसा हो जाता है। इवन इशकजादा मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हाफ गर्लफ्रेंड भी मुझे सही लगी थी, और इसके अलावा एक और भी परिणीति के साथ आई थी, पता नहीं नमस्ते इंग्लैंड करके आई थी, नमस्ते लंदन आई थी वो तो उसकी थी, ये नमस्ते इंग्लैंड आई थी, ये भी बड़ी ऐसे अच्छी थी मूवीज। लेकिन ये लेडी किलर क्या मूवी थी यार, ये ठीक है थ्रिल करना चाह रहे हो आप, लेकिन आप ऐसे थ्रिल करोगे भाई, मूवी तो पूरी बनाओ, लाइक मूवी ही पूरी नहीं बनाई। नंबर 2 की बात कर लेते हैं भाई। नंबर 2 पे आई है एक ऐसी मूवी जिसको तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया था देखने से पहले, लेकिन उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। अब तुम लोग कहोगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन कि हाँ कैसे कह दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कि उनकी वर्स्ट मूवी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अवनीत कौर के फैंस आ जाएंगे कि ओ अवनीत को ऐसे कैसे कह दिया यार, क्या मूवी थी वो, जो मूवी थी कि टीकू की पता नहीं क्या शेरू, पता नहीं टीकू वेट्स शेरू करके नाम था, मूवी आई थी, मैंने थोड़ी सी देखी और मैं कह रही थी यार क्या प्रमोट कर रहे हैं, लाइक वो 19 ईयर्स ओल्ड है या 20 ईयर्स ओल्ड है, आई डोंट नो, तुम लोग मुझे बताओ अवनीत की क्या एज है। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ये क्या पेयरिंग की है, ठीक है पेयरिंग उन्होंने कर ली है जब उनका दिल कर रहा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक प्रेम का कैरेक्टर था कि वो, समझ रहे हो ना, मैं उर्दू में नहीं बोल रही, प्रेम का कैरेक्टर था कि वो प्रोस्टिट्यूट को इधर उधर करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम अवनीत के साथ उनकी शादी हो जाती है। अवनीत को एक्ट्रेस बनना होता है, अवनीत कहती है मैंने एक्ट्रेस बनना है, मैं खुद बनूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बहुत बेकार सी एक्टिंग कर दी अवनीत ने। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग भी बड़ी ना ऐसे सौ ही थी, मुझे लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा हर कैरेक्टर में अच्छा जाते हैं, बट वो डायरेक्शन इतनी अजीब थी, और वो यार एक मूवी ना अच्छी लिखी गई थी, आई नो कि वो मूवी बहुत सोच समझ के प्लान करके लिखी गई थी, लेकिन वो जो एग्जीक्यूट किया है वो भाई वो मेरी समझ से बाहर है। अगर किसी को, तुम लोगों में से किसी को समझ आई और अवनीत की एक्टिंग समझ आई है तो मुझे भी समझा दो। उसके बाद लास्ट आदि पुरुष, नंबर 1 पे है आदि पुरुष। यार आदि पुरुष के जो वीएफएक्स है इतने कमाल के हैं ना, मतलब जब वो आता है ना कि वो सैफ अली खान के साथ ऐसे 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 मुंह आते हैं काफी सारे, यार क्या क्या मतलब एडिटिंग है, क्या वीएफएक्स, क्या विजुअल इफेक्ट डाल दिए, क्या सीजीआई है भाई, खत्म। आदि पुरुष बेस्ट है आदि पुरुष। अगर तुम लोगों ने आदि पुरुष नहीं देखी ना, क्या क्या देख रहे हो तुम लोग, केजीएफ सलार डंकी एनिमल क्यों देख रहे हो, आदि पुरुष देखो जाके। आदि पुरुष की जो एक्टिंग है बहुत अच्छी है, अच्छी लगी मुझे आदि पुरुष। पता नहीं मैंने क्यों देखी थी, कंप्लीट मैंने नहीं की, बट मैंने देखी थी बिट एंड पीसेस में, मैं देख रही थी और ठीक है। वैसे भी मुझे समझ तो आनी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता नहीं, एक तो होता है ना कि आप चीज अच्छी प्रेजेंट करो तो अगला देखता भी इंटरेस्ट के साथ है, वो पता नहीं प्रेजेंट ही ऐसी हुई थी कि वो मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। अगर तुम लोगों में से किसी को आदि पुरुष समझ आ गई तो भाई मुझे भी समझा दो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और ये जो सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, वीडियोस कह रही हूँ, मूवीज वीडियोस ही लग रही थी, पता नहीं क्या, इससे अच्छा यूट्यूब पे डाल देते, क्या पता कुछ आ जाती, कोई व्यूवरशिप आ जाती। लेकिन यार द थिंग इज के जो मैंने बात की है लेडी किलर, उसके पहले दिन का जो बॉक्स ऑफिस है पता है कितना गया है, 36,000, इतना कम गया है। मतलब तुम लोग अंदाजा लगा लो कि ये वो मूवीज हैं जो कि किसी ने नहीं देखी बट वो मैंने देखी है, तो थैंक यू बोलो मुझे, ठीक है ना, कि मैंने तुम लोगों का वक्त बचाया। अब तुम ये 10 मूवीज जाके कभी ना देखना, ठीक है, और अगर देखनी हो तो देख लेना। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट देख लिया होता है, फिर आप कहते हो कि यार अब कुछ गंदा कंटेंट देखना है, तो वो तुम लोग मूवीज में जाके देख सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।